वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सीईटी का जो एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। आई थिंक ये एग्ज़ाम मुझे किसी ने सेंड किया है, तो मुझे पता नहीं है कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का या इवनिंग शिफ्ट का। तो जब मुझे किसी ने सॉल्व करने के लिए कहा कि मुझे बताइए कि कितने करेक्ट हैं हिंदी में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फिर सभी के लिए क्यों ना तैयार करूँ। तो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लगाए बताना है। देखिए, गायक शब्द में सही प्रत्यय है अक, क्योंकि गे यानी ग को बड़े ए की मात्रा, ठीक है। गे प्लस अक, अयाधि संधि भी इसमें होती है, तो गायक बनता है। तो इसका है जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें देखिए, वाक्य 5 तो हो ही नहीं सकता। वाक्य 4 है, खेत बगीचा घर निर्देशक चिन्ह है जो कि गलत लगा हुआ है। सब पर कुहासा छा रहा था या छाया हुआ है, आगे उसके निर्देशक चिन्ह लगाया जा सकता था। आपसी झगड़ों का निपटारा, तो यहाँ पर अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम नहीं आएगा। यह हिंदी अंग्रेजी, यहाँ पर अंग्रेजी के बाद अल्प विराम नहीं आना चाहिए क्योंकि योजक लग चुका है। तो हे लड़के इधर आओ, इस यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में जो विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है वो सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, जो व्यक्ति जन्म न ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका सही क्वेश्चन बनता है कि जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अजन्मा। लेकिन इन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति जन्म न ले, यानी कभी न ले, यानी जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा। अनस्वर होता है जो मतलब नष्ट हो जाता है। अमर जो मतलब हमेशा कभी मर ना सके वो अमर होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। आगे है, तट के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको उचित पर्यायवाची ढूंढना है, किसका, तट का। तो तटिनी तो होती है नदी, और मारीची का अर्थ होता है प्रभा, सुबह, रश्मि अर्थ होता है यानी सुबह की पहली किरण। तटनी का अर्थ भी नदी ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है किनारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। जो कि देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, उसमें इसमें क्वेश्चन कट है। तो इसमें पूछा गया था कि विहग विहग फिर चहक उठे थे पुंज पुंज में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है वहीं पर विप्सा अलंकार होता है। यानी कि घबराहट होना, आश्चर्य होना, घृणा होना या रोचकता होना, किसी शब्द को वाक्य में मतलब दोहराना है ना, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और उसी को ही विप्सा अलंकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए शब्द में उपसर्ग को उपयुक्त प्रयोग किया गया है, वो कौन सा शब्द है। आपको ये बताना है कि दिए गए शब्द में उपसर्ग का ताज, बाज, इसमें कोई भी मूल शब्द आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सर ताज यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, जिसका अरबी फारसी का ये आपका उपसर्ग है, और सर प्लस में ताज, इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको चाटना है। यहाँ पर स्वर संबंधी अशुद्धि दी गई है, प्रामाणिक दिया गया है, और प्रामाणिक होता है या प्रामाणिक होता है या प्रमाणिक होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, प्रमाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता। और फिर है क्वेश्चन नंबर 38, आम्र वृक्ष समस्त पद को उचित विग्रह कीजिए। देखिए, आम के लिए वृक्ष नहीं है, अपादान तत्पुरुष, आम से घिरे वृक्ष भी नहीं है, वृक्ष है जो आम्र, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है आम्र का वृक्ष। आम्र वृक्ष आम का वृक्ष है, जो कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, वह कौन सा
सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है। तो यहाँ पर जो आप है वो एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आदर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जबकि हम आप, अपने आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो निजवाचक के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बहुत अनुभवी होना, या इसमें दो ऑप्शन देखिए, अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला। तो इसका जो अर्थ है वो है बहुत अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए आपको जो बाहर शब्द है उसका सर्वाधिक विलोम बहुत इजी है। कक्ष के बाहर का क्या आ जाएगा? भीतर। वैसे भी देखिए कक्ष के बीच में बहुत गर्मी है, कक्ष के ऊपर बहुत गर्मी है, ये नहीं आएगा। कक्ष के नीचे बहुत गर्मी है, ये आएगा भीतर, क्योंकि यहाँ पर बाहर का विलोम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, कौन से हैं? तो देखिए वाक्य के प्रमुख घटक कर्म और क्रिया नहीं, वाक्य में कर्म होना जरूरी नहीं है, कर्म के बिना भी वाक्य हो जाता है। क्रिया तो होती ही होती है, कर्ता भी के बिना भी वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य और जो विधेय है वो कर्म के मुख्य घटक है। उनको कर्म के मुख्य अव्यय भी कहा जाता है, भेद भी कहा जाता है, घटक भी कहा जाता है, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें देखिए कास्ट का मतलब होता है काट, काट को तत्सम शब्द में कास्ट कहा जाता है, खेत को क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो एग्जैक्ट इसका आंसर है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भ्राता। भ्राता इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए जो आपको उदाहरण बताना है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उच्छ्वास। तो उसमें करेक्ट आंसर पहला ही है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है। इसमें है उच्च प्लस में श्वास और उससे बनता है उच्छ्वास। तो ये हमारी व्यंजन संधि है, ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अयादि संधि के उदाहरण है। इसमें क्वेश्चन नंबर 44 है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको सही कारक बताना है कि कौन से वाक्य में सही कारक का इस्तेमाल हुआ है। कारक यानी कि परसर्ग जो होते हैं। सुबह देर में उठना ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपये से बिक रही है, नहीं में बिक रही है। यह खिलौने मेरी बेटी के हैं। मैंने आज खेलने नहीं जाना, तो मुझे आज खेलने नहीं जाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। ये कारक है संबंध बोधक, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। तो यहाँ पर जो री है वो कारक बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था। जिन्हें अगर ग्रामर आती है तो कोई ज़्यादा मुश्किल हिंदी का जो पेपर है, जो पोर्शन है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और कोशिश करूँगी कि आगे जो और ये जो आंसर मैंने बताए हैं वो एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल सटीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और मतलब जो बिल्कुल करेक्ट आंसर मैंने आपको बताए हैं, आपको कहीं और मतलब ये खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर मुझे मिलता है मैं वो भी सॉल्व करवाऊँगी। धन्यवाद।